क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ होने के बाद भी इंसान दुखी क्यों रहता है? धन है, सम्मान है, फिर भी ये मन अशांत क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि हम उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं जो पैसे से नहीं बल्कि संतोष से भरता है। हम सबको लगता है कि थोड़ा और पैसा, थोड़ी और शोहरत हमें सुखी बना देगी, लेकिन आज की कहानी उस भ्रम को तोड़ देगी। बहुत समय पहले एक छोटी सी नगर में एक विद्वान रहता था। वो अपने ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसने वर्षों तक दर्शन, जीवन के सिद्धांतों और प्राचीन ज्ञान का अध्ययन किया था। लोग उसे सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। जहाँ भी वो जाता लोग उसका आदर करते, सम्मान देते। धीरे धीरे ये सम्मान उसके भीतर अहंकार में बदलने लगा। उसे लगने लगा कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर वो न दे सके। एक दिन एक धनी किसान उसके पास आया। उस किसान के पास बहुत सी जमीन थी, पशु थे, धन था, फिर भी उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने विनम्रता से विद्वान को प्रणाम किया और पूछा, आदरणीय विद्वान, यदि धन और सुख सुविधाएं खुशी देती हैं, तो फिर लोग सब कुछ होने के बाद भी दुखी क्यों रहते हैं? यह प्रश्न सुनकर विद्वान चकित रह गया। उसने उत्तर देने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द नहीं निकले। कई वर्षों में ये पहली बार था जब वो किसी प्रश्न के सामने मौन हो गया। अपनी चुप्पी से लज्जित होकर उसने किसान को विदा किया और समय मांग लिया। जाते जाते किसान ने कहा, यदि आप मानव दुख का वास्तविक कारण खोज लें, तो मैं अपना सारा धन आपको दे दूंगा। उस रात विद्वान सो नहीं सका। अब वो सत्य की खोज ज्ञान के लिए नहीं बल्कि मिलने वाले धन के लिए करने लगा। लालच धीरे धीरे उसके मन में घर करने लगा। उसने फिर से पुस्तकों को खंगालना शुरू किया, लेकिन इस बार समझने के लिए नहीं बल्कि ऐसा उत्तर खोजने के लिए जो उसे अमीर बना सके। दिन बीत गए, फिर हफ्ते बीत गए, लेकिन उत्तर नहीं मिला। एक सुबह नगर में चलते हुए विद्वान की मुलाकात सड़क किनारे बैठी एक गरीब भिखारिन से हुई। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। विद्वान के चेहरे की बेचैनी देखकर उस स्त्री ने पूछा कि वो इतना परेशान क्यों है। विद्वान ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। स्त्री ने शांति से सब सुना और फिर बोली, यदि तुम सच में उत्तर चाहते हो तो कुछ दिन मेरे साथ रहो। ये सुनकर विद्वान चौंक गया। उसने जीवन भर ऐसे लोगों से दूरी बनाई थी, लेकिन धन का विचार उसके अहंकार पर भारी पड़ गया। कुछ झिझक के बाद उसने हामी भर दी। अगले कुछ दिनों में विद्वान का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो भिक्षा मांगने लगा, जमीन पर सोने लगा, जो थोड़ा बहुत भोजन मिलता वही खाने लगा। जो लोग कभी उसे सम्मान देते थे अब उसे पहचानते तक नहीं थे। हर दिन उसका अहंकार चोट खाता रहा, लेकिन वो स्वयं को समझाता रहा कि ये सब केवल कुछ दिनों के लिए है। एक दिन भिक्षा से लौटने के बाद उस स्त्री ने अपने कटोरे में बचा हुआ भोजन उसकी ओर बढ़ाया। उसी क्षण विद्वान का संयम टूट गया। वो क्रोध से भर उठा और भोजन लेने से इनकार करते हुए उस पर चिल्ला पड़ा। तब वो भिखारिन हल्के से मुस्कुराई और बोली, यही तुम्हारा उत्तर है। लालच से पहले तुम मेरे पास खड़े भी नहीं होते। आज धन के वादे के कारण तुमने मेरी तरह जीवन जिया, मेरी तरह भिक्षा मांगी और अपना सम्मान त्याग दिया। फिर उसने शांत स्वर में कहा, यही दुख है, न गरीबी, न ज्ञान की कमी, बल्कि असीम इच्छा। विद्वान स्तब्ध रह गया। उसी क्षण उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसका दुख उस दिन शुरू हुआ था जब उसकी इच्छाएं संतोष से आगे बढ़ गई थी। उसका ज्ञान असफल नहीं हुआ था, उसका लालच हुआ था। हाथ जोड़कर उसने उस स्त्री के सामने सिर झुका दिया। उसका अहंकार समाप्त हो चुका था। वो किसान के पास लौटा और धन लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसे अब धन से कहीं अधिक मूल्यवान उत्तर मिल चुका था। उस दिन के बाद विद्वान एक नया पाठ सिखाने लगा। लोग इसलिए दुखी नहीं होते कि उनके पास कम है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे जो हैं उसमें संतुष्ट नहीं होते। संतोष शांति लाता है और असीम इच्छा दुख। तो दोस्तों, उस दिन उस विद्वान को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डिग्री मिली। उसने समझ लिया कि वो ज्ञान किसी काम का नहीं जो आपके अहंकार को बढ़ा दे और आपको लालच के हाथों की कठपुतली बना दे।
हम सब भी कहीं ना कहीं उसी विद्वान या उस धनी किसान की तरह हैं। हमें लगता है कि हमारी दुख की वजह कम पैसा, कम सुविधाएं या कम सफलता है। हम सोचते हैं कि बस थोड़ा और मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि इंसान की झोली कभी भरती नहीं। लालच सिर्फ पैसों का नहीं होता, लालच श्रेष्ठ दिखने का होता है, लालच दूसरों को नीचा दिखाने का होता है, और लालच कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं का होता है। और यही लालच हमारी दुख की असली जड़ है। आज रुककर खुद से एक सवाल पूछिए, कहीं आप भी किसी ऐसी संपत्ति के पीछे तो नहीं भाग रहे जिसे पाने के चक्कर में आप अपनी शांति, अपना स्वाभिमान और अपनों का साथ खो रहे हैं? याद रखिए, सुकून ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि जो पास है उसमें संतोष ढूंढने में है। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो शायद आज किसी मानसिक उथल-पुथल से गुजर रहा है। चलते चलते बस इतना याद रखिएगा कि वो ज्ञान किसी काम का नहीं जो आपको खुद की नजरों में गिरा दे, और वो दौलत किसी काम की नहीं जो आपकी रातों की नींद छीन ले। अपनी शांति को किसी लालच के हाथों गिरवी मत रखिए, क्योंकि दुनिया की सारी संपत्ति मिलकर भी आपको वो सुकून नहीं दे सकती जो एक साफ मन और संतोष दे सकता है। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम फिर से अपनी रूह के किसी उलझे हुए सवाल का जवाब ढूंढेंगे।